Okay, now we are live now. So hello once again, welcome back in my YouTube class. बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे। बच्चों आज का जो सीरीज है वो आपका एज यू नो दैट आर डी शर्मा चल रहा है और आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8B। ऑलरेडी हमने इसका 8A कर रखा है। अगर आपने इसका 8A नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका दे दूँगा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद एक मैराथन वीडियो आएगी जिसमें हम चैप्टर 8 का 8A और B एक साथ करने वाले। जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे पूछ लीजिएगा। फिलहाल तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और हम बात करेंगे आज टोटल 15 क्वेश्चंस, यानी जितने हमारे क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और हम स्टार्ट करेंगे आज अपने 8th A से, ठीक है बच्चों। तो सॉरी 8th B से। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो। In the adjoining figure, a circle touches all the four sided of a quadrilateral ABCD whose sides are AB 6 सेंटीमीटर। AB कितना दिया है बच्चे? AB आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। AB कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो जो डाटा गिवन है मैं उसको लेते चलता हूँ। ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AB 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है बेटा जी? AB 6 सेंटीमीटर एंड BC 9 सेंटीमीटर। वेयर इज BC? BC इज 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर एंड CD इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AD। AD के साइड पता करना है। देखो बच्चों है बहुत इजी। हमें पता है कि अगर कोई भी सर्कल होता है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उसके जो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं सर ये जो होगा इसके इक्वल होगा, यानी AD जो है AS के बराबर है और BD जो है वो BQ के बराबर होगा और CQ जो है वो इक्वल होगा CR के बराबर और लास्ट नॉट लिस्ट DR जो है वो इसके इक्वल होगा DS के इक्वल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। तो अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं A, तो ये भी हो जाएगा A, ये हो गया B, तो ये भी हो गया B, ये हो गया C, तो ये हो गया C, और ये हो गया D, ये भी हो गया D, ठीक है। चलो हमने जो एज्यूम किया हम इसको यहाँ पे प्रिंट आउट कर देते हैं। हमने क्या एज्यूम किया बच्चों? लेट, हमने मान लिया कि AB इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों नॉट AB, AB नहीं होगा, AD इज इक्वल टू AS। AD इज इक्वल टू AS, हमने इसको मान रखा है A, ठीक है। देन BD इज इक्वल टू BQ। BD इज इक्वल टू BQ, हमने इसको मान रखा है B। अब कुछ और भी मान सकते हो एज अ विश, ऐसा नहीं कि यही मानोगे। मैंने XYZ इसलिए नहीं माना क्योंकि एक फिर अलग से मानना, ठीक है। और फिर CQ इज इक्वल टू CR। CQ इज इक्वल टू CR, ये हमारा कितना है? ये हमारा है C। और DR इज इक्वल टू DS। DR इज इक्वल टू DS, ये कितना है बेटा आपका? ये है आपका 8D, ठीक। ये चीज़ें तो हमने एज्यूम कर रखी है। अब गिवन जो है उसकी बात अलग करते हैं। गिवन क्या है यहाँ? गिवन है आपका कि AB जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। अब जरा सा AB है क्या ये बताओ मुझे। AB यहाँ पे क्या है? AB AD प्लस BD है। AD प्लस BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AD कितना है बेटा? A स्मॉल a। BD कितना है? स्मॉल b, यानी स्मॉल a प्लस स्मॉल b इज इक्वल टू 6। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना हमने एज्यूम कर लिया। नाउ सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे BC इज इक्वल टू कितना गिवन है? BC इज इक्वल टू हाउ मच? 9। अच्छा BC है क्या? BC है BQ प्लस CQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BQ प्लस CQ इज इक्वल टू 9। अच्छा व्हाट इज द वैल्यू B? Q इज B, CQ इज C। B प्लस C इज इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर। अगेन सिमिलरली अब हम करेंगे यहाँ पे CD। CD इज इक्वल टू कितना गिवन है? CD इज इक्वल टू 8। अच्छा CD है क्या? ये है CR प्लस DR। CR प्लस DR, ये है 8 सेंटीमीटर। तो CR की वैल्यू कितनी है सर? CR है आपका C और DR है आपका D। C प्लस D इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब करना कुछ नहीं है, सिंपली हम करेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन
एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 3 को क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, LHS को LHS में, RHS को RHS में। नाउ ऐड करो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 6 प्लस 9 प्लस 8। कितना मिल गया? अब देखो ए कितनी बार है सर, ए एक ही बार है, अच्छा ठीक है। बी कितनी बार है, बी 2 बार है। सी कितनी बार है, सी टाइम्स है। डी 1 बार है। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15 15 5 20 और 3 23। क्या आ गया आपका 23, ठीक है, इतना आ गया हमारा, कितना आ गया 23 आ गया। अब देखो है क्या, हमें चाहिए AD चाहिए ना, तो देखो AD में है क्या, A प्लस डी, मतलब A और D को छोड़ दो, A प्लस डी अलग कर दो, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है सर, 2 कॉमन है, तो हो जाएगा B प्लस सी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा B और C कहाँ है, 2 में है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बस B और C की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस डी प्लस 2 इंटू B प्लस सी की वैल्यू, B प्लस सी 9 है, 9 इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू 23 माइनस 9 टू ज़ा 18। ओके भाई, तो यानी A प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस कर दो, 18 में से आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। और AD है क्या, AD आपका कुछ नहीं सर, कैपिटल A और कैपिटल D है, 5 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था, फाइंड द साइड ऑफ AD, तो ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट, एंड बच्चों वी नो दैट कि अगर कोई टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है तो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो यानी यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, इक्वल, मतलब ये जो है इसके बराबर होगा। दूसरी बात, ठीक है, आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल विद सेंटर O इफ द एंगल APB मतलब ये आपका 50 डिग्री दिया हुआ है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ OAB। अच्छा आपको ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल कितना होगा, है बहुत इजी, चलो देखते हैं इसको क्या करेंगे। यहां समझ, देखो बच्चे है क्या, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, समझना बेटा जी, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, सॉल्यूशन में चलेंगे, इन ट्रायंगल APB APB ट्रायंगल में ध्यान देना, अगर जैसे ये मान लो ट्रायंगल है, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया APB, मैंने इसको P मान लिया है, ये A है और ये B है। अब मुझे पता है सर ये इसके बराबर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP जो है वो इक्वल है BP के या PB के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट, सॉरी दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये जो साइड होगा, सॉरी एंगल होगा, वो इस एंगल के इक्वल होगा डेफिनेटली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBO। हमने क्या मान लिया, हमने इसको x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे एंगल PAB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PAB कितना है x, और POB कितना है, ये भी x, और ये कितना है, ये आपका 50 दिया हुआ है, इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री होगा बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 130 डिग्री, और जब x की बात करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 75 डिग्री आ गया। अब देखो, अब समझना बेटा, अब देखो यहाँ से
यहाँ हम लिखेंगे कि OA इज अ रेडियस ऑन टेंजेंट PA है क्या। OA एक रेडियस है जो टेंजेंट PA पर लाई कर रहा है, और एंड वी नो दैट कि अगर कोई टेंजेंट किसी रेडियस से पास कर रहा है या रेडियस को टच करते हुए जा रहा है, तो वहां पे वो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल OAP जो होगा वो कितने डिग्री का होगा सर, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जरा देखना बेटा, OAP जो है वो दो पार्ट में है, एक है OAB, तो यहाँ पे दिखाएंगे एंगल OAB प्लस दूसरा क्या हो जाएगा BAP या PAB, जो आपका मन करे लिख लो। मैं यहाँ पे लिख लूंगा एंगल PAB, बोलने में अच्छा लग रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि आखिर एंगल OAB है कितना, ये नहीं पता हमें, यही तो निकालना है। OAB प्लस एंगल PAB आपने निकाल रखा है, देखो एंगल PAB आपने निकाल रखा है, PAB x निकाल रखा है कितना 75, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से अब क्यों बार बार आ रहे हो ठीक है, OAB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 75 डिग्री। तो एंगल OAB कितना चला जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोशिश रहेगा इसको जल्दी जल्दी कवर करने का, ठीक है बेटा जी। चलो आगे हमारा 15 डिग्री, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सॉल्व। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए तो क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O is the center of a circle, PT and PQ are tangent of the circle from the external point P. If angle TPQ is 70 degree, find angle TRQ। अच्छा तो बेटा जी बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो कहोगे सर आपके लिए तो सब इजी है, ऐसा नहीं, आपके लिए भी इजी है, ध्यान से देखना बस है क्या क्या कह रहा है ये। देखो TPQ 70 डिग्री है, तो कह रहा है फाइंड एंगल TRQ। ये फाइंड करना आपको, ये वाला एंगल क्या फाइंड करना आपको, ये एंगल, ठीक है। तो अभी करेंगे क्या, हम इसमें थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इसको बेटा, T और Q को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब जब ज्वाइन कर दिया तो हमें पता हो गया सर, ये जो हो जाएगा ये होगा आपका 90 डिग्री और ये भी होगा क्या आपका 90 डिग्री, दोनों 90 होंगे, क्यों भाई साहब ये रेडियस ही तो है, ये क्या है रेडियस ही तो है। सेंटर से अगर हमने सरकमफ्रेंस पे जो लाइन ड्रॉ की है दैट्स कॉल्ड द रेडियस, तो ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस हमारा आर हमारा हो गया, तो रेडियस आर, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। अब देखो जरा सा, अगर TOQP में बात करें तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इनका सम 360 होता है, 90 90 70 ये आ जाएगा। अब ये जितना आया इसका हाफ ये हो जाएगा, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो। चलो इसको प्रैक्टिकली करते हैं, अभी तो हमने इसको ओरली किया। सोल्यूशन में हम बात करेंगे बेटा जी, तो हम क्या लिखेंगे पहले कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लिखेंगे ज्वाइन OT एंड OQ, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखेंगे कि एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि सर ये हमारा 90 इसलिए हुआ, यहाँ पे लिख देंगे कि रेडियस टचेज द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, हमारा टेंजेंट पे क्या है परपेंडिकुलर है, इतना हमने हो गया। अब देखो अगर हम बात करें इन क्वाड्रिलेटरल, मैं सीधे सीधे क्वाड लिख रहा हूँ, मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल OTPQ, ठीक है। इन सारे एंगल का सम कितना होगा 180, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉरी 360, हम यहाँ लिखेंगे एंगल OTP प्लस एंगल OTP ले लिया TPQ
प्लस एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ टी इक्वल टू 360 डिग्री। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है, सर ये कितना है, ये 90 डिग्री है, प्लस ये आपका 70 डिग्री है, प्लस ये आपका 90 डिग्री है, और ये हमें क्यू ओ टी नहीं पता, इक्वल टू 360। तो क्यू ओ टी क्या हो जाएगा, क्यू ओ टी इक्वल टू दैट इज 360, माइनस कर देंगे तो 9 9 18 हो गया, 18 टू 20 50 250। तो एंगल क्यू ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 110 आ गया। यानी ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया आपका 110, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 110 आ गई। ठीक है, ये 110 हो गया हमारा, ये चीज़ क्लियर। अब देखो अगर ये 110 है तो एक रिलेशन हमें पता है इनके बारे में। एक अगर कोई सर्कल होता है और यहाँ जो सेगमेंट में जो एंगल बना होता है वो इसके एंगल का 1/2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे नाउ एंगल टी आर क्यू इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 110, तो ये आ गया आपका कितना 55 डिग्री। ये एंगल टी आर क्यू आ गया आपका। बस हो गया बेटा जी आपका, यही आपको सॉल्व करना था, आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, सॉरी वैल्यू आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू द टू सर्कल्स विद सेंटर ओ ए एंड ओ बी इंटरसेक्ट एट ई, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी ए बी को आपको इक्वल दिखाना है किसके, सी डी के। चलो देखते हैं। तो कुछ चीजें हमें पता है वो हम करते हैं कि सर ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा, ये तो हमें पता है, ये चीज़ तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ तो आपको पहले से पता है। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये भी आपका x हो जाएगा, और इसे मैं y मान लेता हूँ तो ये भी आपका y हो जाएगा। हमें दिखाना है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल। कौन दोनों, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। बहुत ईजी हो जाएगा। देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, नहीं पता है तो भी लिख डालो, बाकी मैं अभी बता दे रहा हूँ तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो लिख दो। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू ई सी, ये इक्वेशन 1 लिखो, ए इक्वल टू ई सी, और ई डी इक्वल टू ई बी। क्या हो जाएगा, ई बी ऐसे पहले ई बी लिख लो, ई बी इक्वल टू ई डी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट से माफ करना, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, हर चीज के लिए सेम होता है। अब कुछ करना नहीं है, हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो LHS को LHS में और RHS को RHS में। देखो ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EB इक्वल टू EC प्लस ED। अरे ये तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो AE और EB को जोड़ेंगे तो क्या मैं इसको AB नहीं बोल सकता, डेफिनेटली मैं इसको AB बोलूंगा। या फिर अगर जैसे मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू रखी है तो x y भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, रखना मत रखो। और EC ED क्या हो जाएगा, E 2 बार है तो यहाँ पे आ जाएगा CD। अरे बेटा जी यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया। लो भाई स्वाहा इस क्वेश्चन का। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखते हैं। If PT is a tangent to a circle with center O and PQ is a chord of circle such that angle QPT is equal to 70 degree, then find the measure of angle POQ। POQ यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। ओके बेटा जी देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना। यहाँ पे क्या कह रहा है,
कि PT इज अ टेंजेंट, PT इज अ टेंजेंट, और अगर PT टेंजेंट है, PT आपका टेंजेंट है, और एंड OP इज रेडियस, सिंपल सी बात है, OP क्या होगा, रेडियस होगा, OP आपका रेडियस हो गया, ये आपका रेडियस। क्या बेटा जी, चल इतनी बात तो समझ में आ गई। अब सर जी इतनी बात समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन भी समझ में आपको आ गया। क्या दिखा दोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ये चीज रिप्रेजेंट कर दोगे कि नाउ एंगल, कल क्या चीज दिखाओगे बेटा, हम ये दिखा सकते हैं कि एंगल OPT जो है वो कितना होगा, वो होगा आपका 90 डिग्री। क्यों, पता होना चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो OPT कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे एंगल OPQ प्लस एंगल QPT, या फिर इसको हम क्या से कर सकते, QPT, हाँ चलो QPT लिखा है तो QPT ही लो, QPT, जब उसका मन किया तो इसलिए उसने पीट दिया, ठीक है। तो एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारा यहाँ पे फाइनल हो गया बेटा जी। और यहाँ पे देखो कि एंगल OPQ तो OPQ रहेगा, लेकिन QPT 90 दिया, सॉरी ये 70 दिया हुआ है, कितना दिया, 70 दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि OPQ की जो वैल्यू है वो 90 माइनस 70, बोले तो एंगल OPQ कितना है बेटा हमारा, 20 डिग्री है। कितना है, 20 डिग्री है, बस ये आ गया। अब देखो समझो, ये 20 आ गया, अब ये ट्रायंगल में समझना, ये रेडियस तो ये रेडियस, तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दिखा देंगे इन ट्रायंगल POQ में क्या दिखाएंगे बच्चे, दैट OP इज इक्वल टू OQ, देन एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू 20 डिग्री। हो गया, बस बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है बच्चों, कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैं इसको सीधे 20 प्लस एंगल क्या पूछा है, POQ प्लस 20 इक्वल टू 180। तो एंगल POQ क्या हो जाएगा, 180 माइनस 20 40। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये आपका आंसर। बोलो इसमें कोई डाउट किसी बच्चों को, आई होप ये चीज आपको बहुत बेहतर से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, गिवन है, in the given figure a triangle ABC is drawn to scramble a circle of radius 2 centimeters such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 4 centimeter and 3 centimeter respectively, then the area of triangle ABC is 21 centimeter square, then find the length of the side of AB and AC। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। अब देखो है क्या, एक बात इसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ABC का जो एरिया है उसका जो ABC का जो एरिया है वो कितना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे OE OD और OF ये क्या हो गए इसके, इनको मैं बोलूँगा हाइट, ये क्या है इसके हाइट है। अब यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, कौन कौन से, कोई बता सकता है मुझे, ट्राई करो। बिल्कुल, पहला ट्रायंगल तो आपको मिलेगा बेटा ये, दिस वन एंड दिस वन, और ये आपका पहला ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ फील करना चाहूँ, जाएगा क्या, ये जो रेड रेड जा रहा है ना, ये वाला पोर्शन,
ठीक है, ये क्या है हमारा, ये रेड वाला जो है ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल की जब मैं बात करूंगा, देखना दूसरा ट्रायंगल आपको यहीं से मिलेगा, एक ट्रायंगल आपका ए ओ सी, बस यहीं से सी घुमा दो, ये वाला ट्रायंगल, ये भी क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया आपका ए ओ सी। इसमें भी मैं एक कलर आप फील कर देता हूं तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, बस थोड़ा बहुत हो जाए, बस समझ में तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बहुत है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ हाँ, ज़्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो अपने काम भर का है। ठीक है, और तीसरा जो आपका ट्रायंगल बचा, एक ट्रायंगल आपका और बचा है, तो मैं इसको यहाँ पे येलोइश कर देता ट्रायंगल। तीन ट्रायंगल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गए, है कि नहीं बच्चों, बताओ, तीन ट्रायंगल मिल गया ना, तीनों का हमारा काम यहाँ पे है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तीन ट्रायंगल का जो सम होगा, एरिया, अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा इस 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, पहले वो कर ले। रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हाइट भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पे क्या कह रखा है कि बी डी एंड डी सी इंटू द बी सी इज डिवाइडेड इंटू द पार्ट डी लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये देखो, हाँ ये 4 है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 है तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। हमें इसका नहीं पता, हम इसको x मानेंगे तो ये भी आपका x हो जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पे लेके चलना, लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई, तो ये क्या हो जाएगा, x के बराबर। क्यों x के बराबर होगा बच्चों, क्योंकि देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और a इज एक्सटर्नल पॉइंट, और ए एफ और ए ई क्या है, टेंजेंट है, तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाए, तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल या साथ में ले ले, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। देखो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया, तो इसमें तीनों ऐड होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस पहला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी हो जाएगा। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है क्या, ये आपका 21 है, क्या है 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस। अब बेस क्या हो जाएगा, जिस पे परपेंडिकुलर पड़ता है वो बेस है, तो ए बी, ए बी बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है ओ एफ, ओ एफ प्लस 1/2, यहाँ भी ए ओ सी में, ए ओ सी में बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा कितना है ए सी, ए सी इंटू हाइट कितना है ओ ई, ओ ई प्लस यहाँ पे फिर 1/2 बेस हमारा कितना है, बेस हमारा बी सी, बी सी इंटू हाइट कितना है ओ डी, बस काम कर। अब देखो 21 तो 21 रहेगा, यहाँ से 1/2, ए बी की बात करें, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका 4 + x, 4 + x, और ओ एफ 2 का मल्टीप्लाई प्लस 1/2। जब ए सी की बात करेंगे, ए सी क्या आ रहा है 3 + x, 3 + x इंटू 2 प्लस 1/2। अच्छा बी सी, तो बी सी में आपका 437 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ बचा 21 = 4 + x, यहाँ बचा, यहाँ पे बचा आपका 3 + x, और यहाँ बचा आपका 7, तो क्या कितना हो गया, 7 3 10 10 4 14, तो 21 - 14 = x x 2x, और 21 में से 14 जाएगा तो 7 आएगा क्या, हाँ भाई, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, x आ गया ना, तो x किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे सो
AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा, ठीक है। इतनी बात बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। किसी को डाउट? आई होप तो नहीं होना चाहिए, मे बी अगर कोई है तो आप कह सकते हो, नहीं है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के मैंने आपको कई बार बता रखा है, जब भी हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, एक सर्कल कुछ ऐसे होता है, ठीक है, और इसी में एक और सर्कल आपका आ जाएगा, यानी दो सर्कल आपके होते हैं ये, ठीक। इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और उसमें कॉमन क्या होता है कि इनका जो सेंटर होता है वो सेम होता है, दैट्स कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी उस कॉर्ड का लेंथ आपको फाइंड करना है, और द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी अगर मैं यहाँ से एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, लाइन गंदी हो गई भाई, ये। तो मैंने मान लिया कि मैंने एक कॉर्ड ले लिया ए बी, मैंने मान लिया लेट द लार्जर कॉर्ड इज इक्वल टू ए बी। हमने क्या मान लिया? लार्जर कॉर्ड क्या है? ए बी है। ये आपका सेंटर है। अच्छा देखो, मान लो यहाँ पे लेंगे लार्जर कॉर्ड ए बी, लार्जर कॉर्ड ए बी टच इज द स्मॉलर सर्कल एट एम। कहाँ पे टच कर रहा है? एम पे टच कर रहा है। ये सारी डाटा आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये ओ है और ये एम पे आ रहा है, तो ओ एम क्या हो जाएगा? ओ एम की लेंथ यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। चलो ज्वाइन ओ ए को ज्वाइन कर दो। तो जैसे ओ ए को ज्वाइन करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक लेंथ हो जाएगा। और ओ ए है क्या? ओ इज रेडियस। ओ इक्वल टू कितना है? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये भी आपका कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, बड़ा सिंपल है, ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रैंगल ए एम ओ, क्या हो जाएगा? बाई पी टी। मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हमें चाहिए क्या? ए एम चाहिए। ए एम क्या हो जाएगा? इन रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। ओ ए क्या है? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब कितना आ गया? इन रूट ऑफ 16 आ गया, और ये बाहर आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी ए एम आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ए एम, 2 टाइम्स ऑफ ए एम, मतलब 2 इंटू ए एम की वैल्यू है 4, मतलब कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों जी, तो आपका जो पूछ रहा था क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो जो लार्जेस्ट कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहाँ से पास करता है? सेंटर से पास करता है। ये है बड़ा इजी सा, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका ज़्यादा जाएगा, ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। ज़्यादा है नहीं, बस इसमें 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वो कहाँ से पास करता है? सेंटर से। तो पहले तो हमें चाहिए एक सर्कल। सर्कल में क्या करेंगे? हम इसको कलरलेस करेंगे। ये एक सर्कल है,
क्या कह रहा है कि अगर एक टेंजेंट जाता है यहाँ से, टेंजेंट ऐसे गुजर, एक टेंजेंट ऐसे गुजर रहा है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। यानी सेंटर से क्या होगा, सेंटर से अगर कोई लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ तो हमें पता है, बस इसी को हमें यहाँ पे प्रूफ कर देना। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा आर, ये हम इसको पी मान लेते हैं, ये पॉइंट ओ। चलो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसको अगर बी मान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ए बी, ए बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन है आपको एक सर्कल, तो ये सब नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पे करते हैं कि एंगल ओ पी ए, ओ पी ए का मतलब ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये चीज़ तो हमें पहले ही पता है, हमने इतना मान लिया। हम इसको यहाँ पे एंगल ओ पी बी मान लेते हैं इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। अब समझना, एक पॉइंट कहीं साइड में ले लो, मान लो एक एक्स ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट हमने क्या किया, बाहर कहीं एक्स ले लिया, इसको अब इससे ज्वाइन कर दो। क्या करो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। तो अगर हम ये कहें यहाँ पे, इसके लिए भी हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट एज्यूम some point x such that, और ऐसा हमने माना कि सच दैट वो कैसा हो जाता है, सच दैट दैट की एंगल, या सीधे एक्स पी हम ये लिख लेते हैं कि एक्स पी परपेंडिकुलर ए बी, ए बी। हमने ऐसा मान रखा है एक्स पी को कि जो एक्स पी है वो परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। एक्स पी जो परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पे। तो अगर एक्स पी परपेंडिकुलर है ए बी के, तो क्या हो जाएगा, हेंस एंगल एक्स पी बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या माना कि हमने मान लिया, लेट एज्यूम सम पॉइंट एक्स इन द सर्कल, ऐसा हमने एज्यूम किया है कि वो भी एक्स पी जो होगा वो परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, ए बी पे। तो अब ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो मतलब यहाँ पे ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एज्यूम किया है हमने, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो, 1 में ओ पी भी 90 डिग्री है और सेकंड में एक्स पी भी 90 डिग्री है। तो जब एक साइड इक्वल है तो अदर साइड भी इक्वल होगा, तो मतलब ओ पी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल एक्स पी बी के, इक्वल होगा। और ये कब पॉसिबल है, बस इसी को लिख देना है, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये स्टेटमेंट है थोड़ा सा, विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन पॉइंट एक्स lie on the center of the circle, center of the circle। ये कब लाई होगा, जब x जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, आपका सेंटर पे लाई करेगा। बस यही आपको इतना करना था, आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते अगले और क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, कह रहा है इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट आर RQ and RP are drawn from the external point R to the circle with center O. If the angle PRQ is equal to 120 degree, then prove that OR is equal to PR plus RQ। ठीक है, अब समझना है क्या सर, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, अरे ओके, वेट वेट, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है।
इस सर्कल में आपको ये दो टेंजेंट दे रखा है, तो सर ये जो है इसके इक्वल होगा, मतलब हमारा जो आर पी है वो आर क्यू के बराबर होगा। और इसने एक बात और बोल रखा है कि पी आर क्यू जो है, यानी ये जो है ना ये 120 है, 120 पूरा दे रखा है। तो जब इसके एक एक की बात करेंगे तो वो कितना होगा, वो 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल हाफ में डिवाइड करता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो कह रहा है ओ आर, ओ आर कहाँ है हमारा, ओ आर जो है वो किसके बराबर है, वो पी आर और आर क्यू के बराबर है। चलो ऐसी बात कर रहा है, ठीक है करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे ओपी और ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे। अच्छा ये दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों रेडियस होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया वही चीज़ हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देते। तो हमने क्या किया, हमने ज्वाइन किया OP एंड OQ, और OP और OQ को जब ज्वाइन किया तो दोनों क्या है, हमारे रेडियस है। यहाँ लिखेंगे एंड OP इक्वल टू OQ इक्वल टू, ठीक है। इतनी बात हमारी समझ में आ गई, इतनी बात हमारी क्लियर है। अब देखो अगर ये यहाँ पे टच हो गया तो इसके एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री ये भी, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये तो आपको पता है। ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो बच्चा 30-30, तो ये दोनों आपका 30-30 होगा। तो क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। जो टोटल था आपका पी आर क्यू जो था वो 120 था, तो जब इसको हाफ करेंगे तो ऊपर भी 60 नीचे भी 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो एक एक की बात करते हैं। इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लो ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर कहाँ है आपका, ओ पी आर, ठीक है। यहाँ पे लगाओ आप कॉस 60 डिग्री, ओ पी आर हमारा जैसे ट्रायंगल हो गया, मान लो ये रहा ट्रायंगल, ये आपका P हो गया, ये आपका O हो गया, ओ पी आर, ये आपका R हो गया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और आपका जो R है यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री है। तो ओ पी आर में हमने लगा 60 डिग्री, तो क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया, तो इसको छोड़ दो, तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन है वो बेस हो गया, मतलब पी आर। तो पी आर, पी आर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा, ओ आर, ओ आर। अच्छा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इक्वल टू पी आर प्लस ओ आर, ठीक है भाई। अब इतना देखो, इतनी बात तो हमारी यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे उसके आगे, जब हमारा 1/2 इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ आर आ गया, तो चाहे तो आप इसको इतने पे ही हैंडल कर लो, या फिर यहाँ से अगर आप ओ आर निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा 2PR, इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम, अब ऐसा कर लिया। अब कंसीडर करेंगे सेकंड ट्रायंगल को, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में यहां भी हम दिखाएंगे cos 60 डिग्री। जैसे यहाँ पे भी हम cos 60 डिग्री दिखाएंगे, तो देखो 60 डिग्री हमारे ये दिखा रहे हैं हम 60, तो मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर या आर क्यू लिख लो ज़्यादा अच्छा, आर क्यू अपॉन बेस हो गया, हाइपोटेनियस होगा ओ आर, ओ आर। तो यहाँ भी cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है, ये हो जाएगा आर क्यू अपॉन ओ आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ भी ओ आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2RQ के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, क्या करेंगे बच्चों, जोड़ दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये हो जाएगा ओ आर प्लस ओ आर इक्वल टू 2PR प्लस 2RQ। अब देखो यहाँ ओ आर क्या हो जाएगा, 2OR हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लो कॉमन, PR प्लस RQ, 2 से 2 कट गया,
आपका ओ आर किसके बराबर आ गया, पी आर प्लस आर क्यू के बराबर, और यही हो गया आपका, बस सॉल्व हो गया। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपसे सॉल्व होंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये देखो, कह रहा है इन अ सर्कल इंस्क्राइब इट इन अ ट्रायंगल ABC टचेस द साइड AB BC and CA at point D E and F respectively. If AB is equal to 14 centimeter, BC is equal to 8 centimeter and CA is equal to 12 centimeter, find the length of AD BE and CF। चलो भैया देखो, किसके लेंथ पूछ रखा है, AD BE and CF, यानी X Y और Z की वैल्यू। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया, पहले से हमने बना ली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है कि सर जो AD होगा वो इक्वल होगा AF के, हमने इसको मान लिया X। ठीक है, सेकेंड चीज, जो BD होगा वो इक्वल होगा BE के, हमने इसको मान लिया Y। और बेटा क्या 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 और क्या, हाँ CE जो होगा वो CF के बराबर होगा, CE जो होगा वो CF के बराबर होगा, और हम इसको मानेंगे Z, यानी XYZ का काम यहाँ पे फिनिश। अब देखो क्या गिवन है, तो इसी से सारा क्वेश्चन होगा। कह रहा है सर AB कितना दिया है, सर 14। अब जरा सा AB देखो है क्या, AB ये रहा, AB में दो चीज है AD और BD, तो इसको लिख लो AD प्लस BD इक्वल टू 14। अच्छा AD कितना है X, BD कितना है Y, इक्वल टू हो गया 14, ये बोलो इक्वेशन नंबर। ठीक है, सेकेंड चीज क्या दिया है सर BC, तो BC इज इक्वल टू, BC कितना दिया है बेटा, BC कहाँ है, ये रहा। तो BC में दो चीज है BE प्लस CE, BC पहले लिखे तो BE प्लस CE 8, मतलब Y प्लस जेड, Y प्लस जेड कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन नंबर। दो चीज तो यहाँ पे एकदम क्लियर। ओके, थर्ड चीज यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, नीचे होना दिखेगा नहीं, CA इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा CA कितना है, CA इसमें AF और CF, AF प्लस CF कितना है 12, मतलब X प्लस Z। तो बेटा जी अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 और 3 को ऐड कर दो। क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। इक्वेशन 1 2 एंड 3 को ऐड कर दो। जैसे 1 2 3 को ऐड करोगे तो x LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो यहाँ पहले आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 14 प्लस 8 प्लस 12। देखो x x 2 टाइम x, y y 2 टाइम y और z z 2 टाइम z इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 12 8 20 10 30 4 34, यहां से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 17, इक्वेशन नंबर होगा आपका 4। अब देखो बच्चों यहां से निकालना बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, कैसे निकलेगा देखो, एक्स वाई की वैल्यू यहां रख दो, तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स वाई इक्वल टू 14 है, तो 14 प्लस जेड इक्वल टू 17, मतलब जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17 में से 14 जाएगा 3, और जेड है क्या बेटा, जेड आपका यहाँ पे CF आपका जेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला ये चीज आ गया, दूसरा भी यही बता दे रहा हूँ। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड और किसको ले ले, हम 2 को ले लेते हैं, 4 एंड 2, तो यहाँ पे x प्लस, यहाँ YZ की वैल्यू 8 है, तो 8 इज इक्वल टू 17, तो x इक्वल टू क्या, 17 माइनस 8 तो आ जाएगा 9, और x क्या है आपका, x है यहाँ पे AD, तो AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर।
आ गया, एक थोड़ा सा यहाँ बचा तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 3, तो यहाँ पे देखो x और y की, x और z की वैल्यू 12, तो x और z की जगह 12 रखेंगे, बचेगा y इक्वल टू 17, तो y इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और y है क्या BE है, y क्या है आपका BE, तो BE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बस बच्चों तीनों वैल्यू पूछ रखा था, तीनों वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, आई होप नहीं भी होगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो रही काफी अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 11, कह रहा है सर इन द गिवन फिगर O is the center of the circle PA and PB are tangent so that the AOPB is cyclic quadrant। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें यह दिखाना कि APBO क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर हम ये दिखा दें कि सर इनके एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 आता है, कितना 180, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखो बच्चे क्या करेंगे हम, ये हमें पता है, हम इसका प्रूफ में चलते हैं। हमें ये पता है कि PA एंड PB, PA एंड PB आर टेंजेंट, आर टेंजेंट्स, ये क्या हमारे टेंजेंट्स हैं, ठीक है, पी एंड पीबी क्या हमारे टेंजेंट्स हैं। एंड ये हो गया, यहां पे लिखेंगे ओए एंड ओबी, ओबी इज रेडियस, आर रेडियस। तो अगर ये रेडियस है तो यहां पे क्या बनाएंगे 90 डिग्री, और यहां पे क्या बनाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा हमारा सो एंगल PBO इक्वल टू एंगल PAO इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का 90 बनेगा। तो अब क्या करेंगे नाउ, एंगल PBO प्लस एंगल PAO क्या हो जाएगा, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो 90 कितना हो गया हमारा 180, कितना हो गया 180। अरे भाई साहब इसमें और क्या करना है, बस यही तो प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया दैट AOBP is a cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral। बस जब कभी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पूछे आपको यही प्रूव कर देना है कि दो एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, बस और इसमें कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए कह रहा है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल इफ the radius of the larger circle is 5 centimeter then find the radius of the small circle। ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है, बस अंतर इसमें ये है कि यहाँ पे कॉर्ड की लेंथ दे रखा है, उसमें कॉर्ड की लेंथ नहीं दिया था, ठीक है। देखो क्या करेंगे, पहले तो अपना सर्कल बनाए, एक सर्कल ये हो गया और इसी में एक और सर्कल बना लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इतना प्यारा सर्कल ये बन जा रहा है, काश हाथ से भी उतना प्यारा सर्कल बनता तो भाई साहब, है कि नहीं बच्चे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसको बोलते हैं जिसका सेंटर क्या होता है कॉमन होता है, क्या होता है कॉमन होता है। अब यहाँ पे ये बात कह रहा है कि जो सर्कल का कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कॉर्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी कॉर्ड 8 सेंटीमीटर। हाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ द कॉर्ड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 लेंथ ऑफ द कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ओ है, ओ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस पे, तो कहाँ पे एम पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो 90 हो जाएगा, और ये दिया हुआ है रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हमें चाहिए ओ एम,
ओ एम चाहिए ना, बस बिल्कुल ये देखो वैसा ही हो गया ना। ओ एम हमारा रेडियस है किसका, स्मॉल सर्कल का। ओ ए हमारा रेडियस है किसका, बड़े सर्कल का। बिग सर्कल का रेडियस है, तो ओ एम हमारा, ओ ए हमारा बड़ा सर्कल, ओ एम हमारा छोटा सर्कल, और ए बी हमारा लार्जर सर्कल का कॉर्ड, ठीक है, जो टच कर रहा है इसको, छोटे सर्कल। तो यहाँ पे हम लगा देंगे बच्चे इन ट्रायंगल ओ एम ए में, ओ एम ए में पी टी बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो जैसे हम यहाँ पे पी टी लगाएंगे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम सीधे सीधे वैल्यू निकालेंगे ओ एम की। ओ एम इक्वल टू, हाँ एक बात और, इसकी टोटल लेंथ कितनी, 8 सेंटीमीटर। और अगर टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिखा देना कि ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो ए एम इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 ऑफ ए बी, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। ये बात जरूर आप दिखा दीजिएगा इसमें। ओ एम कितना हो गया हमारा, ओ एम हो गया आपका इन रूट ऑफ, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, आ गया कितना ऑफ 9, तब आ जाएगा बाहर 3, मतलब ओ एम इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यह है क्या, यह है आपका रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। कितना आ गया बेटा, 3 सेंटीमीटर। बोलो ये बात समझ में आ गई, आ गई होगी। ज़्यादा टफ नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, इन द गिवन फिगर, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। In the given figure, PQ is the chord of a circle with center O and PT is a tangent. If angle QPT is 60 degree, find the angle PRQ. PRQ फाइंड करना है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रखा है। देखो बच्चों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत टाइम चला जाता है, तो मैं चाह रहा था कि ज़्यादा टाइम आपका ना। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन एक चीज़, सोल्यूशन में आते हैं कि सर पीटी इज अ कॉर्ड। पीटी क्या है हमारा, पीटी इज अ कॉर्ड। पीटी क्या है हमारा, कॉर्ड, और ओपी क्या है, रेडियस। ओपी इज रेडियस। और बच्चों अगर पीटी हमारा एक कॉर्ड हो गया और ओपी हमारा रेडियस हो गया, तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो कितना होगा, 90 होगा। तो एंगल ओ ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दो चीज़ मेंशन है, यहाँ पे देखो दो चीज़ मेंशन है, क्या क्या मेंशन है, हम यहाँ दिखा देंगे कि एंगल आपका ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। ओ पी क्यू ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, और ये मैं पूरा भी दिखा रहा हूँ इसको, क्यूपीटी पूरा दिखा, क्योंकि क्यूपीटी इसने 60 दे रखा है। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस ये आपका 60 डिग्री दे रखा है इक्वल टू 90, चाहे तो आप यहाँ मेंशन कर देना एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 60 डिग्री गिवन। तो यहाँ से ओ पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू ओ पी क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ओ पी क्यू हमारा 30 डिग्री आ गया। चलो भैया देखो ये कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। अच्छा ये 30 डिग्री है, अब देखो बेटा ये इक्वल है इसके, ये 30 तो ये भी कितना होगा 30, तो इसको तो पहले लिखो। चलो यहाँ पे लिखेंगे कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देन एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी ये भी 30 ये भी 30, बचा आपका ये, क्या बचा, ये बचा आपका। चलो अब यहाँ पे इतनी बातें हो गई, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या
इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारे तो 30 30 60 हो गए, मतलब 60 प्लस एंगल क्यू ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर सीधे सीधे हम एंगल क्यू ओ पी को लिख सकते हैं 180 माइनस 60, मतलब 120 डिग्री। मतलब ये वाला हमारा 120 डिग्री आ गया। इसको ध्यान देना बेटा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद भी थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए, ये चीज तो आपके क्लियर हो गई, हमारी 120 आ गई। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? आर की चाहिए आर की, यानी हमें एंगल चाहिए पी आर क्यू चाहिए ना, ये वाला चाहिए। तो हमारा आ गया। चलो देखो, इसी का हाफ आएगा। फाइंड एंगल, अगर हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, साइक्लिक नहीं बोल सकते, साइक्लिक तो इसको हम बोल सकते, एक चीज बोल सकते हैं कि ओ क्यू आर पी। ठीक, देखो क्या हो जाएगा। ये हमारा आ गया 120। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, थोड़ा सा आंखों के सामने रहेगा ना तो क्लियर होगी। ये हमारा हो गया 120 हो गया। तो ये 120 है, तो ये 30, ये 60 ओ आर। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये भी 120 ही आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल देखो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि एंगल क्यू ओ पी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के, यानी एंगल क्यू आर पी क्यू आर पी के। तो यहाँ हम दिखा देंगे क्यू आर पी भी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 120 के बराबर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना था, इतना ही इसको सॉल्व करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 14, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी, ये पी ए है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आपका पी ए है। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, इफ एंगल ए पी बी 60 डिग्री, देन फाइंड द एंगल ऑफ ओ ए बी। ये क्वेश्चन कुछ याद सा आ रहा है क्या? अभी इस ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये एंगल पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दिखा देंगे सोल्यूशन में। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसी में इस तरीके का ये दूसरा क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में इस तरीके का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम दिखा देंगे कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ये क्या हमारे टेंजेंट है, एंड ओ इज रेडियस, तो पी एंड पी बी टेंजेंट है, ओ रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ए ओ जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पी ओ 90 डिग्री होगा। तो इसमें दो चीजें हमारी क्लियर हो रही हैं कि पी ए ओ जो है दो एंगल का सम है। कौन कौन सा? पहला है पी ए बी प्लस एंगल क्यू ए बी ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल का सम है। अच्छा, पी ए बी दिया हुआ है, देखो पी ए बी दिया हुआ है, क्या ए पी बी या पी ओ बी? ए पी बी, देखो ए पी बी, अच्छा ये दिया हुआ है। ठीक, हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ और सोल्यूशन करना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको रहने दो इक्वेशन 1। यहां समझना, इन ट्रायंगल ए पी बी में क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू पी बी,
PA इक्वल टू PB। और अगर PA PB के बराबर है तो मतलब इनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम दिखा देंगे कि एंगल PAB पहला ले लिया PAB और दूसरा PBA इक्वल टू एंगल PBA इक्वल टू x। दोनों को x मान लिया हमने, क्या मान लिया, दोनों को x मान लिया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल PAB में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे बेटा जी, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ कह सकते हैं कि नाउ क्या बोलेंगे बच्चों, हम यहाँ पे सीधे सीधे इसको लिखेंगे कि एंगल सीधे सीधे क्या 60 डिग्री प्लस x, थोड़ा सा मैं सॉरी बोलूँगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हो एज अ विश, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको सीधे सीधे ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई गलत नहीं काटेगा। तो 180 में से 60 माइनस होगा तो 120 आ जाएगा। नाउ x की वैल्यू कितनी होगी, 60 हो गई। अब x है क्या, यहाँ पे हम x को मान रखे हैं कि एंगल PAB, तो एंगल PAB की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 PAB की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री प्लस एंगल OAB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल OAB कितना आ गया हमारा, 90 माइनस 60, जब एंगल OAB आपका आ गया 30 डिग्री हो गया। आपको यही सॉल्व करना था, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन का